Hello everyone, welcome back to e-education with Harsh Chakkar. Today we will discuss second part of chapter number 4, planning. In this part we will discuss importance of planning and limitations of planning. First we will focus on importance of planning. So first importance is planning provides direction. Planning provides direction. It means that planning gives guidance or guidelines. As we all know that we are doing planning in advance. We have to plan our strategies, methods, budgets, everything in advance to achieve our organizational goal. Planning makes clear to the employees that what they have to do, how they have to do, and how much resources they have to use. Because planning फोकस करता है आपका प्रॉपर वे टू वर्क. प्लानिंग एडवांस में होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है. दैट्स व्हाई इट्स गिविंग द डायरेक्शन टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज कि भाई हमने क्या करना है टू अचीव द गोल और टू अचीव द टारगेट. अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर या रीजन पर फोकस किया जाए तो दे विल नो कि हमें कितना एफर्ट्स लगाने हैं, हमें कितना एफर्ट्स लगाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल देखते हैं कि इफ सेल्स टारगेट फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली आर 10 lakhs, then it makes clear that employees of North Delhi what they have to contribute, how they have to work, how they have to perform, and planning provides satisfaction to the organization by achieving organizational goal as well as personal objectives also. So first importance of planning is providing direction because it prepared in advance, and organization and employees will know how to work, how to contribute, how to achieve the goal. That's why planning provides direction or guidelines or the way to work. Next importance, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. जब आप प्लान करते हो एट दैट टाइम यू हैव टू स्टडी योर बिजनेस एनवायरमेंट थॉरली. जब आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हो यू हैव टू टेक इनपुट्स फ्रॉम योर बिजनेस एनवायरमेंट कि भाई आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा. आगे के प्लानिंग के अंदर कोई ऐसा सिचुएशन या ऐसा कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. इट मीन्स दैट planning is a phase to identify your threats and opportunities. आपके अपने loopholes फॉलो करने हैं और आपको अपने स्ट्रेंथ को फॉलो करना है. अब दोनों को फॉलो करते हुए कंपैरिजन करना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आवर अपॉर्चुनिटीज. दैट्स व्हाई कि भाई अगर कोई थ्रेड्स हैं, अगर आपका कहीं लूपहोल्स है तो फिर आपको उसका रिस्क जो है उसको बेयर करने के लिए पहले से प्लान करना जरूरी है. इट मीन्स दैट कभी भी अनसर्टेन रिस्क आ सकता है तो यू विल बी प्रिपेयर as you have taken input from your business environment and you will be ready to bear that risk. That's why planning reduce the risk of uncertainty. एग्जाम्पल मैं देता हूं, अभी एविएशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि भाई बहुत सारे एयरपोर्ट थ्रू आउट द इंडिया ओपन हो रहे हैं और हर एक एयरफेयर के अंदर 2500 रुपए का डाउन आया है पर आवर जर्नी के अंदर. सो इट इज वार्निंग सिग्नल फॉर इंडियन रेलवेज एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस के भाई अगर हम अपनी सर्विसेज इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर हमारा स्टैंडर्ड अप नहीं होगा, देन पैसेंजर्स विल मूव टू द एयरवेज. दैट्स व्हाई इंडियन रेलवेज ने अब अपनी एक प्राइवेट रेलवे लाइन भी चालू कर दी नेम्ड बाय तेजस. एंड दिस इज द इनपुट फ्रॉम योर बिजनेस एनवायरनमेंट के भी दूसरे क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए या तो फिर रिड्यूस करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक, एंड दैट द answer will be the planning. Planning reduce the risk of uncertainty. Third is planning reduce overlapping and wasteful activities. It means that अगर आप प्लान करते हो तो you have to clearly mention the authorities, responsibilities and accountability. कि भाई ये काम कौन करेगा, किसको देखना है और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है. अगर प्लानिंग में ये सारी चीजें वेल डिफाइंड है तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल गेट आइडिया कि भी मेरा वर्किंग एरिया कितना है,
मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम मोशन स्टडी करते हैं तो पता चलना चाहिए कि भाई कितने प्रोडक्टिव मोशन है, कितने अनप्रोडक्टिव मोशन है, किस तरह से मैं मेरे अनप्रोडक्टिव मोशंस को रिमूव करता जाऊं। दैट इज द आंसर प्लानिंग। ये सारी चीजें प्लानिंग में होती है। यू नीड टू फोकस ऑन योर ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आपके मोशन स्टडीज के ऊपर आपको फोकस करना है प्लानिंग में, और हर एक को अपना ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, क्योंकि सबको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन दो कोऑर्डिनेशन को भी आप इसमें जोड़ सकते हो। कोऑर्डिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि भी कौन सा डिपार्टमेंट कितने तक वर्क किया है, कितना वर्क नहीं किया है, तो डुप्लीकेट वर्क भी ना हो और आपका जो पूरा सिस्टम है, एक्टिविटीज है, वो स्मूथली कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दैट्स व्हाई प्लानिंग रिड्यूसेस overlapping and wasteful activities. Fourth is planning promotes innovative ideas. अब इनोवेटिव आइडियाज का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मैनेजर नीड्स टू continuously find innovative and creative ideas to handle the upcoming challenge. It means that science, not rule of thumb. ये यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्मूला यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लगा है कि भाई प्लानिंग करते हो तो ट्रेडिशनली प्लानिंग मत करो। समटाइम्स यू हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव मेथड और एन इनोवेटिव मेथड टू हैंडल योर ऑल द एक्टिविटीज। पहले जैसे होता था अब ऐसे नहीं होगा। प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसके लिए आपको इनपुट्स कहीं से भी मिल सकते हैं। वो छोटे से छोटा इनपुट भी बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोडक्शन में कोई नई पैटर्न बनानी है या फिर नया कोई इनोवेशन करना है, तो यू मे आस्क टू योर वर्कर कि इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि एज अ मैनेजर आपको प्लानिंग अच्छी आती है, मैनेजमेंट अच्छा आता है, बट आपको प्रोडक्शन में इतना मास्टरी नहीं होगी जितनी एक वर्कर को होगी। तो यू हैव टू टेक आइडियाज फ्रॉम योर वर्कर्स आल्सो। इट मींस दैट प्लानिंग जब आप नेक्स्ट प्लान करते हो या तो फिर लॉन्ग टर्म प्लान करते हो या फिर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्लान करते हो, तो आप अपने जितने भी को वर्कर्स हैं उनको उनसे भी आप पूछ लीजिए कि भाई अगर कुछ नया है तो हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, भले बीटा लेवल पे करें, but we have to test it. So planning promotes innovative ideas. Fifth one is planning facilitate decision making. In planning, objective of organization are clearly defined. That is the main motto of planning कि आपके organization के सारे objective वो define कर दिए गए हैं. As the goals are set in advance and predictions are made for futures, it helps manager to take decision. It means that आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको पता है, आपके थ्रेड्स आपको पता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, then as a manager you are free to decide what necessary measurement or action we have to take. So planning facilitates डिसीजन मेकिंग। आपके पास सारी इनपुट्स हैं, अब वो इनपुट को और आपके गोल को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। दैट्स व्हाई प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। एक कोट बहुत अच्छा है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। सो इट इज बेस्ट suitable quote for this. Planning facilitates decision making. Sixth one, planning establish standard of controlling. अगेन मैं रिपीट करता हूं, कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, वी आर कंपेयरिंग आर एक्चुअल आउटपुट विथ आर प्लान्ड आउटपुट। अगर प्लानिंग में ही कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग में क्या करोगे। हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई प्लानिंग प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग ही अगर फॉर्म नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होगा, स्टाफिंग क्या होगा, डायरेक्टिंग क्या होगा और कंट्रोलिंग क्या होगा। तो भाई at the end of work you need to compare your actual performance with your planned performance to find the deviation. तो अगर आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड प्लानिंग में आपने सेट ही नहीं किया, देन व्हाट यू विल कंपेयर इन कंट्रोलिंग। In controlling, actual performance is compared with the set of standard and deviation are find out to improve the performance in future. It means that pre-requirement for controlling function is target against which actual performance will be evaluated. यानी आपको पहले ही एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा प्लानिंग में। एग्जांपल की भाई एट द एंड ऑफ मंथ हमारे पास 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो जाने चाहिए।
अगर आपको 450 हो रहा है मीन्स कहीं ना कहीं आप पीछे चल रहे हो. सो प्लानिंग एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. सो यहां तक हमने जो पढ़ा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. नाउ वी आर फोकसिंग ऑन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट लिमिटेशन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये रीजन में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पर्टिकुलर कोई पॉइंट भी पूछा जा सकता है या रीजन भी पूछा जा सकता है या तो फिर एक सेंटेंस या कोट करके बोला जा सकता है प्लीज एक्सप्लेन और इलेबोरेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं. तो फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए कर सकते हो. आपके सारे एजप्शंस आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट से आप ले सकते हो, इनपुट्स बिजनेस एनवायरनमेंट से ले सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट समटाइम्स ह्यूमन इज ह्यूमन. सारी चीजें उसके पास नहीं होती है. समथिंग जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इन फ्यूचर. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. आप कितना भी अच्छा प्लान कर लो. हमने बहुत अच्छा सा प्लान किया था कि भाई स्कूल में जाएंगे, हर रोज इतना पढ़ाएंगे, बट कोविड-19 वी फेल. दैट्स व्हाई कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लो, बट प्लानिंग कभी गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं देता है. यू हैव टू टेक एजम्पशन, यू हैव टू प्रिडिक्ट द सिचुएशन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स. बट समटाइम्स कोई बोलता है प्लान कर लिया उसी हिसाब से चलेंगे. दैट्स नॉट ट्रू. हाँ, प्लानिंग आपको हेल्प कर सकता है टू अचीव योर गोल, बट it does not give any guarantee of success. So planning does not guarantee success. Second is planning is a time consuming process. देखो, रात को सपना आया, कल प्लान हो गया, नहीं होता है. वो 2 दिन की ट्रिप या 4 दिन की ट्रिप पर रात को आया सपना, चलो चलते हैं, चल दिए. बट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो आपको बहुत थॉट प्रोसेस से जाना होगा, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा. दैट आफ्टर यू हैव टू मेक अ मास्टर प्लान. तो प्लानिंग ऐसे ही नहीं आ जाते. इट टेक्स टू मच टाइम, टू मच एफर्ट्स. So planning is a time consuming process. Over the night, organization cannot make a proper master plan. Next one is planning is a costly affair. किसी से भी आप प्लानिंग नहीं करवा सकते हो. प्लानिंग करने वाले एनालिस्ट, सर्वेयर्स, आपके हायर एजेंसी जिसके हायर थिंकिंग ऑर्डर जिसका होता है, हायर दैट पर्सन टू मेक अ प्लान. सो जितने प्रोफेशनल, जितना माइंड पावर जितना ज्यादा होगा तो उतनी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि थिंकिंग लेवल पर आपको जाना है. प्लानिंग इज योर बेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. जब तक आपका प्रॉपर प्लान नहीं होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. और करेक्ट प्लान के लिए आपको करेक्ट पर्सन चाहिए, और करेक्ट पर्सन सस्ते नहीं मिलते, है ना. सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ऐसा नहीं होता है. सस्ती चीजें कभी अच्छी नहीं होती. इट मीन्स दैट अगर आपको प्लान करना है तो आपको अच्छे से पर्सन को हायर करना पड़ेगा, और अच्छे से पर्सन को हायर करोगे तो फीस भी अच्छी देनी पड़ेगी. सो प्लानिंग इज अ कॉस्टली अफेयर. ह्यूमन एलिमेंट मीन्स जो सारा एजप्शन होता है, सारे प्लानिंग करते हैं, वो कौन करता है? ह्यूमन करता है. तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग certain assumption about the market condition. These assumptions are taken by the managers on the basis of circumstances prevailing the market and through logical रीजनिंग. भाई उसका लॉजिकल रीजनिंग इतना बोलता है कि यहाँ से यहाँ होगा. कोई आधे ग्लास को बोलता है आधा ग्लास खाली है, कोई बोलता है आधा ग्लास भरा हुआ है. सिचुएशन सेम है, बट मेरा रीजनिंग लेवल, लॉजिकल लेवल अलग अलग है. तो प्लानिंग इज अ ह्यूमन एलिमेंट. भाई जैसा ह्यूमन है उस हिसाब से प्लानिंग होगा. तो समटाइम्स मिस्टेक भी हो सकती है, रॉन्ग एजम्पशन भी लिए जा सकते हैं. देन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बेयर. सो प्लानिंग इज अ ह्यूमन एलिमेंट. इट्स आल्सो द लिमिटेशन. फिफ्थ वन, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Planning may fail in spite of the best assumption of the management because of external limitation of planning, such as unexpected change in government policies, natural calamities. बेस्ट एग्जांपल कोविड-19. कोई कोई चीजें आपके हाथ में होती नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स से आती है. हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पहला ही फीचर पढ़ा था कि ऑल अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे
कंट्रोल में है ही नहीं। सडनली गवर्नमेंट बैन लगा देती है कि भाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कभी भी बैन लगा देती है इंपोर्ट नहीं कर सकते, कभी भी बोल देती है भाई पाकिस्तान के साथ अब कोई बिजनेस रिलेशंस नहीं है, कभी भी बोल देगी भाई ये चाइनीज आइटम बैन हो गई है। सो कितना भी बेस्ट एजम्पशन हो, कितना भी बेस्ट प्लानिंग हो, बट एक्सटर्नल लिमिटेशंस के हिसाब से कभी कभी आपका प्लानिंग फेल हो जाता है। एंड लास्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। हाँ, इंपॉर्टेंस भी था कि प्लानिंग प्रोवाइड्स स्कोप टू द इनोवेशन, बट कभी कभी प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑल्सो। अगर मैनेजर मेरी तरह रिजिड है तो उसको अपने वर्कर को वो इतना ही बोलेगा, अभी तेरे को जितना बोला गया है उतना कर, यू आर नॉट द मैनेजर, यू आर जस्ट अ वर्कर, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, डोंट यूज योर ब्रेन, यूज योर फिजिकल एक्टिविटीज। खत्म होगी उसकी क्रिएटिविटी, सामने वाला भी कभी नहीं बोलेगा कि भाई ऐसे करे तो अच्छा है, ऐसे करे तो अच्छा है, बोलेगा छोड़ो ना, कौन सुनने वाला है। ऊपर से जो प्लान आता है वही फॉलो करना होता है। मिडल लेवल जो मैनेजर लोअर लेवल को बताते हैं, लोअर लेवल वाले हमें बताते हैं, टॉप लेवल वाले मिडल लेवल मैनेजर को बताते हैं। कोई इनोवेशन शायद नहीं हो सकता है, बिकॉज अपर साइड ऑल आर रिजिड, जो बोला गया है उतना ही करना है। तो समटाइम्स प्लानिंग reduce creativity. So in this lecture we have focused importance of planning and limitations of planning. In the third part of this chapter we will understand types of plans. तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Please like, share and comment on this video. Thank you.